कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने ग्रंथ जैसे बाइबल, उनमें लिखी बातें आज की साइंस से मेल खा सकती हैं? मतलब ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन कैसे आया? हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना। बिल्कुल। अक्सर लगता है कि विज्ञान और धर्म तो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। सही कहा। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं, उनका नजरिया कुछ अलग है। वो इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, आज हम एक काफी दिलचस्प नजरिए पर बात करेंगे। डॉक्टर ह्यू रॉस पहले नास्तिक थे, अब खगोल भौतिकीविद हैं। और उनका दावा है कि साइंस, खास तौर पे एस्ट्रोनॉमी, ना सिर्फ उन्हें ईश्वर तक ले गई, बल्कि ईसाई धर्म तक भी। हाँ, ईसाई धर्म अपनाने तक। ये सारी बातें उनके एक इंटरव्यू से हैं, मे बी गॉड पॉडकास्ट पर। अच्छा, तो आज हम बस उनके तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? मतलब वो ऐसा क्यों मानते हैं। बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखेंगे कि वो उत्पत्ति यानी जेनेसिस को वैज्ञानिक क्यों मानते हैं, क्या सबूत देते हैं। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, हम बस उनके नजरिए को समझ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं उनकी कहानी से। उनकी परवरिश कोई धार्मिक माहौल था? नहीं, दिलचस्प बात यही है, परिवार बिल्कुल धार्मिक नहीं था। हाँ, नैतिकता, मोरालिटी पर जोर था, पर भगवान वगैरह पर नहीं। वो खुद भी नास्तिक माहौल में पले बढ़े। लेकिन साइंस में दिलचस्पी बचपन से ही थी। जबरदस्त। 7 साल की उम्र में खगोल विज्ञान पढ़ने लगे थे और 8 साल में तय कर लिया कि बनना तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट ही है। अरे वाह! और फिर 16 साल की उम्र में जब वो कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे थे, ब्रह्मांड विज्ञान। हाँ, ब्रह्मांड विज्ञान, तो उस वक्त बिग बैंग थियरी पर काफी बहस थी। लेकिन रॉस को जो सबूत दिख रहे थे वो बिग बैंग के फेवर में जा रहे थे। और यहीं से वो बड़ा सवाल आया होगा मन में। बिल्कुल, कि अगर यूनिवर्स की एक शुरुआत है, बिग बैंग है, तो कोई शुरू करने वाला भी होना चाहिए, एक कॉस्मिक बिगिनर, जैसा उन्होंने कहा। तो 17 साल की उम्र में उन्होंने इस बिगिनर की खोज शुरू कर दी। हाँ, पहले फिलोसोफर्स को पढ़ा, जैसे कांट, डाकार्ते। फिर दुनिया के बड़े धर्मों के ग्रंथ देखे, इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। हाँ, इन सब के ग्रंथ पढ़े। लेकिन उनके मुताबिक इनमें उन्हें कुछ ऐसी बातें मिली जो उन्हें साइंटिफिकली, मतलब वैज्ञानिक तौर पर गलत लगी, जो उनकी ब्रह्मांड की समझ से मेल नहीं खाती थी। और फिर आई बाइबल। हाँ, कहीं से एक गिदौन बाइबल मिली उन्हें और अगले 1.5 साल तक लगभग रोज रात को उसे पढ़ा। 1.5 साल? तो क्या खास लगा उन्हें बाइबल में? दूसरे ग्रंथों से अलग कैसे थी? उनके हिसाब से पहली बात तो ये कि वो बहुत स्पष्ट लगी। दूसरी, उसमें लिखी बातों को परखने का खुला चैलेंज था। जैसे 1 थेसलोनिकियों 5:21 में है कि सब कुछ परखो, जो अच्छा है उसे थामे रहो। अच्छा, मतलब सवाल पूछने की इजाजत। बिल्कुल। और सबसे अहम, उन्हें उसमें ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सटीकता नजर आई। और यही बात दिलचस्प हो जाती है। उनका दावा है कि बाइबल का पहला चैप्टर, उत्पत्ति 1, वो एक तरह से साइंटिफिक मेथड फॉलो करता है। हाँ, सुनने में अजीब लगे, पर उनका यही कहना है। वो इसे 4 स्टेप्स में समझाते हैं। 4 स्टेप्स? अच्छा, पहला क्या है? पहला, रेफरेंस पॉइंट तय करना। उत्पत्ति 1:2 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अच्छा। तो रॉस कहते हैं इसका मतलब है कि सब कुछ पृथ्वी की सतह से देखा जा रहा है, पानी से ढकी हुई सतह से, बादलों के नीचे से। ओके, नजरिए की बात, ठीक है। और दूसरा? दूसरा स्टेप, शुरुआती हालात बताना, मतलब पृथ्वी शुरू में कैसी थी। तो उत्पत्ति 1:2 ही बताता है, पानी से ढकी, अंधेरी, बेजान, जीवन के लिए बिल्कुल अनफिट। बिल्कुल। तीसरा स्टेप है घटनाओं का क्रम, वो 6 दिन वाली बात। हाँ, 6 सृजन दिवस। और चौथा है अपनी व्याख्या को टेस्ट करना। उन्होंने उत्पत्ति 1 की इस समझ को बाइबल में ही सृजन पर लिखे कोई 20 दूसरे अध्यायों से मिलाया, ये देखने के लिए कि कंसिस्टेंसी है या नहीं। एग्जैक्टली। और ये रेफरेंस पॉइंट वाली बात बहुत जरूरी है उनके तर्क में। हाँ, कि अगर आप ऊपर से, मतलब बादलों के ऊपर से देखें तो क्रम गड़बड़ लगता है। बिल्कुल। लेकिन सतह से देखो तो सही बैठता है। वो अय्यूब की किताब का भी जिक्र करते हैं इसका समर्थन करने के लिए। अय्यूब 38, जहाँ लिखा है कि ईश्वर ने समुद्रों को बादलों से ढक दिया था। हाँ, जिससे अंधेरा रहा। मतलब अंधेरा इसलिए नहीं कि रोशनी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि घने बादल रोशनी को रोक रहे थे। तो ये उस आलोचना का जवाब है कि पहले दिन उजाला कैसे हो गया जब सूरज चांद तो चौथे दिन बने। हाँ, यही। डॉक्टर रॉस एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होने के नाते कहते हैं कि शुरुआती पृथ्वी का वायुमंडल शायद शुक्र से भी ज्यादा घना था, इतना कि रोशनी आ ही नहीं सकती थी नीचे। तो फिर कैसे साफ हुआ? शायद कोई बड़ी टक्कर हुई हो किसी खगोलीय पिंड से, जिसने वायुमंडल को पतला कर दिया। तो उजियाला हो का मतलब था वायुमंडल का साफ होना, ताकि रोशनी सतह तक आ सके। उनका यही तर्क है। और ये जीवन की शुरुआत यानी दिन 1 के लिए जरूरी था। और एक बात वो और कहते हैं। क्या? कि उत्पत्ति 1 में ऐसी बातें हैं
जो उस वक्त कोई जान ही नहीं सकता था, और वो बाद की साइंटिफिक खोजों से मैच करती हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे ये बताना कि शुरुआत में पूरी पृथ्वी पानी से ढकी थी, ये तो प्लेट टेक्टोनिक्स से बहुत बाद में पता चला। हाँ, ये तो है। या फिर बिग बैंग की बातें बताना कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई, वो फैल रहा है, उसके नियम बदलते नहीं, और उसमें क्षय का नियम मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काम करता है। अच्छा, ये भी लिखा है। उनके अनुसार यहूदी विद्वानों ने ये बातें सदियों पहले ही पहचान ली थी। और चौथे और पांचवें दिन के क्रम का क्या? वायुमंडल का साफ होना और फिर बड़े जीवों का आना। हाँ, उनका कहना है कि चौथे दिन वायुमंडल का पारदर्शी होना जरूरी था, ताकि पांचवें दिन आने वाले बड़े जीव जैसे पक्षी और समुद्री जीव वो सूरज, चांद, तारों को देखकर अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर सकें। तो क्रम सही है। उनके मुताबिक बिल्कुल सही। और ये सब तभी समझ आता है जब आप पृथ्वी की सतह के नजरिए से पढ़ें। ये तो हुई उत्पत्ति 1 की बात, लेकिन उत्पत्ति 2, अक्सर लोग कहते हैं दोनों में विरोधाभास है। डॉक्टर रॉस ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं ये विरोधाभासी नहीं, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे? उनका कहना है कि उत्पत्ति 1 जो है वो मूलतः भौतिक सृष्टि का कालक्रम है, मतलब टाइमलाइन। उसमें थोड़ा स्पिरिचुअल टच है। और उत्पत्ति 2? उत्पत्ति 2 का फोकस स्पिरिचुअल है, इंसान की जिम्मेदारी, रिश्ते। उसमें घटनाओं का आध्यात्मिक क्रम है, फिजिकल चीजों का जिक्र बस संक्षेप में है, बिना किसी खास टाइमलाइन के। अच्छा, मतलब एक क्या और कब बना ये बताता है, और दूसरा क्यों बना और इंसान का रिश्ता क्या है। हाँ बिल्कुल, पहले प्रकृति से, फिर जानवरों से, और फिर हव्वा से, जो आदम के समान थी। वो इसे आज के अकेलेपन से भी जोड़ते हैं कि शायद हमारे ये त्रिआयामी रिश्ते कहीं अधूरे हैं। चलिए अब उम्र वाले सवालों पर आते हैं। ब्रह्मांड, पृथ्वी, इंसान, इस पर क्या कहते हैं डॉक्टर रॉस? देखिए, ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.8 अरब साल और पृथ्वी की 4.5 अरब साल। ये तो वो मानते हैं जो स्टैंडर्ड साइंस कहती है, इसमें कोई विवाद नहीं। और इंसानों की उम्र? यहाँ तो काफी कंफ्यूजन रहता है। हाँ, यहाँ वैज्ञानिक तौर पर भी अनिश्चितता है। डेटिंग मेथड्स में कुछ गैप्स हैं। अनुमान 45,000 साल से लेकर 2.5 लाख साल पहले तक जाते हैं। तो क्या बाइबल यहाँ कुछ मदद करती है? डॉक्टर रॉस को लगता है शायद हाँ। वो अदन की वाटिका का जिक्र फारस की खाड़ी के पास होने से जोड़ते हैं, जो पिछले हिमयुग में जमीन थी। अच्छा। तो इससे वो अंदाजा लगाते हैं कि आदम और हव्वा शायद किसी हिमयुग में रहे होंगे, मतलब लगभग 15,000 से 1,20,000 साल पहले। ये रेंज साइंटिफिक एस्टिमेट से ओवरलैप करती है। और नूह की बाढ़, उसे भी हिमयुग से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि शायद वो मानव प्रवास से पहले हुई होगी, 40-50,000 साल पहले, और पानी घटने में जो 1 साल लगा वो शायद बर्फ पिघलने का संकेत है। तो हाँ, शायद एक हिमयुग की घटना। और वो जो लंबी लंबी वंशावलियां हैं बाइबल में, कुछ लोग उनसे उम्र निकालते हैं। डॉक्टर रॉस साफ कहते हैं कि वो पूरी लिस्ट नहीं है। हिब्रू में पिता या पुत्र का मतलब पूर्वज या वंशज भी हो सकता है। गैप्स हैं उनमें। मतलब उनका मकसद सिर्फ टाइमलाइन बताना नहीं था? नहीं, मकसद ज्यादातर धार्मिक था, खास लोगों को याद रखना, ईश्वर की कृपा दिखाना। वो कोई स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बड़े मुद्दे पर, मानव उत्पत्ति, एवोल्यूशन। निएंडरथल मानव से हमारा क्या रिश्ता है उनके हिसाब से? वो निएंडरथल से सीधे हमारे विकास को नहीं मानते। क्यों? कई कारण बताते हैं। एक तो निएंडरथल की आबादी बहुत कम थी, शायद 15,000 से भी कम, और उनके डीएनए में बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग, मतलब करीबी रिश्तेदारों में प्रजनन के सबूत हैं। और क्या अंतर थे? तकनीक में बहुत अंतर था। हमारी तकनीक तेजी से बदली, उनकी लगभग स्थिर रही। आग का इस्तेमाल हम नियंत्रित करते थे, वो शायद बस मौके पे कर पाते थे। शारीरिक बनावट में भी अंतर थे, जैसे जबड़े और दांत। ब्रेन स्ट्रक्चर भी अलग था। और उनका ये भी कहना है कि इतना कम समय था कि निएंडरथल से हमारे जैसे इंसान विकसित हो ही नहीं सकते थे, उनकी आबादी और जनरेशन टाइम को देखते हुए। हाँ, ये भी उनका एक पॉइंट है। वो मानते हैं कि इंसान असाधारण है, यहाँ तक कि कई नास्तिक मानव विज्ञानी भी ये मानते हैं कि हम दूसरे प्राइमेट से मौलिक रूप से अलग हैं। तो जो समानताएं हैं वो शायद ईश्वर ने डिजाइन की हों ताकि हम जानवरों के साथ रह सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें। ये उनका नजरिया है। अच्छा, बाइबल में कुछ और चीजें हैं जो आज अजीब लगती हैं, जैसे मतुशिलह की उम्र 969 साल। इसका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? डॉक्टर रॉस कुछ संभावनाएं बताते हैं। हो सकता है उस वक्त पर्यावरण अलग हो, शायद कोई सुपरनोवा विस्फोट नहीं हुआ था तो कॉस्मिक रेडिएशन कम था, और शायद लोग ऐसी जगहों पर रहते थे जहां चट्टानों से रेडिएशन कम था। डाइट भी अलग हो सकती थी, शायद मांस कम खाते हों जो हैवी मेटल्स जमा करता है। और बाद में उम्र कम क्यों हुई? उत्पत्ति 11 में गिरावट दिखती है।
वो इसे किसी सुपरनोवा विस्फोट के बाद बढ़े हुए रेडिएशन से जोड़ते हैं। और फिर बाइबल में ही लिखा है कि ईश्वर ने उम्र की सीमा करीब 120 साल तय कर दी। एक और मुश्किल टॉपिक, पुराने नियम की कुछ घटनाएं, कनान पे विजय, दास्ता के नियम, ये आज के हिसाब से नैतिक नहीं लगते। हाँ, ये मुश्किल सवाल है। डॉक्टर रॉस इन्हें दयालु सर्जरी की तरह देखते हैं। दयालु सर्जरी? उनका तर्क है कि कुछ समाज जैसे सदोम और अमोरा या कनानी, वो बुराई में इतने डूब गए थे कि वो खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा बन गए थे। उनमें सुधार की गुंजाइश नहीं बची थी। तो ईश्वर ने बहुत नपे-तुले तरीके से सिर्फ जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप किया। लेकिन ये तो पुराने नियम की बात हुई। हाँ, वो कहते हैं पिंतेकुस्त के बाद नए नियम में स्थिति बदल गई। अब विश्वासी दुनिया में नमक की तरह हैं, जिनका काम समाज को उस हद तक बिगड़ने से रोकना है। ईश्वर नहीं बदला, इंसानों का रोल बदल गया है। तो ये सब अध्ययन विश्लेषण, वो कौन सा पल था जब इस नास्तिक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने कहा, हाँ अब मुझे विश्वास है? एक बड़ा मोड़ आया जब वो यूनिवर्सिटी में थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे। ऊष्मप्रवैगिकी। हाँ, उन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिली कि क्या संभावना है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब एंट्रोपी का बढ़ना, अचानक उलट जाए और किसी स्टूडेंट की मौत हो जाए। और क्या निकली संभावना? लगभग 10 की घात 80 में से 1, मतलब नामुमकिन के बराबर। बाप रे। और उसी दौरान रॉस ने बाइबल के करीब 200 भविष्यवाणियों की सटीकता की संभावना कैलकुलेट की थी। और वो कितनी निकली? उनका निष्कर्ष था कि इन सब के सिर्फ चांद से सच होने की संभावना 10 की घात 300 में 1 से भी कम थी। 10 की घात 300, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के नियम के पलटने से भी खरबों खरबों गुना ज्यादा असंभव। एग्जैक्टली। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के नियम पर अपनी जान के लिए भरोसा करता हूँ जो इतना भरोसेमंद है, तो बाइबल पर भरोसा ना करना जो उससे कहीं ज्यादा भरोसेमंद लग रही है, ये तो बेवकूफी होगी। और तब उन्होंने वो फैसला लिया। हाँ, वो जो गिडियन बाइबल थी, उसके आखिर में एक संदेश था, अपनी कमियों के बदले मसीह की पूर्णता को स्वीकार करना, जीवन ईश्वर को सौंपना। 19 साल की उम्र में उन्होंने उस पर साइन कर दिया। तो अगर संक्षेप में कहें, उनके विश्वास के पीछे मुख्य वैज्ञानिक तर्क क्या हैं? 2 मुख्य है। पहला, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, यानी हर चीज जिसकी शुरुआत हुई उसका कोई कारण होना चाहिए। यूनिवर्स की शुरुआत हुई तो उसका भी कोई कारण, कोई बनाने वाला होना चाहिए जो खुद समय और स्थान से परे हो। और दूसरा, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, मतलब ब्रह्मांड के नियम, कॉन्स्टेंट्स, वो इतने सटीक रूप से सेट हैं जैसे फाइन ट्यून किए गए हों। जरा सा भी फर्क होता तो जीवन संभव ही नहीं होता। उनके लिए ये सब मानव अस्तित्व और ईश्वर की योजना के लिए किया गया है। हाँ, यही उनका निष्कर्ष है कि ये सब कुछ मानव जीवन और उसके उद्धार के लिए बारीकी से एडजस्ट किया गया है। क्या अब उनके पास सारे जवाब हैं? नहीं, वो खुद मानते हैं कि नहीं। जैसे यहेजकेल की किताब के आखिरी अध्याय जो मंदिरों के बारे में हैं, उन्हें समझने में अब भी मुश्किल होती है। ईश्वर की कृपा कितनी गहरी है, ये समझना भी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वो कहते हैं। तो इस पूरी बातचीत से क्या टेक अवे है? यही कि कम से कम एक वैज्ञानिक के लिए साइंस विश्वास से दूर नहीं बल्कि विश्वास की तरफ ले गई। हाँ, डॉक्टर ह्यू रॉस को पुराने ग्रंथों में वो चीजें मिली जिन्हें वो अद्भुत वैज्ञानिक सटीकता और भविष्यवाणी मानते हैं। ये हमें उत्पत्ति जैसी किताबों को सिर्फ मिथक की तरह नहीं बल्कि एक अलग नजरिए से देखने का मौका देता है कि शायद ये खास पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया रिकॉर्ड हो जिसमें टेस्ट करने लायक दावे हों, उस जमाने से आगे की बातें हों। बिल्कुल, बेशक ये डॉक्टर रॉस की अपनी व्याख्या है और इस विषय पर बहुत से अलग अलग मत हैं। विज्ञान और धर्म का रिश्ता हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हजारों साल पुराने ग्रंथों में वाकई ऐसी वैज्ञानिक समझ हो सकती है जिसे हम आज बस फिर से डिस्कवर कर रहे हैं? और क्या होगा अगर साइंस को उस नजरिए से देखा जाए जिसे डॉक्टर रॉस बाइबल का मुक्तिदायी दृष्टिकोण कहते हैं? सोचने वाली बात है।